Student, this is Mala and welcome to my channel Study with Mala मैम। स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं सीजी टेट जो 9 जनवरी 2022 को हुआ था, उसका हिंदी का पेपर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को शो हो रहा है। 1 बाय 1 करके हम क्वेश्चन उनको समझते जाएंगे और उनका जो करेक्ट आंसर है वो भी देखेंगे। उसके बाद जो है आप अपने आंसर मैच कर सकते हैं और मैच करने के बाद कमेंट सेशन में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने मार्क्स आए हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, बच्चे लिखने में गलती करते हैं क्योंकि लिखने की गलतियां बच्चों के सीखने का एक प्राकृतिक हिस्सा है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप सभी ने सॉल्व किया होगा। ठीक है, इसका ऑप्शन है नंबर ए। स्टूडेंट्स, आपका सेट जो है वो आगे पीछे हो सकता है, तो आप क्वेश्चन से इसका आंसर मिला सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्यांकन का सही अर्थ होता है। तो मूल्यांकन का जो सही अर्थ है वो बच्चों की कमियां को जानना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए शब्दों में उपसर्ग नहीं है, तो निंदा में कोई उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रभावपूर्ण भाषा में वाक्यांशों का अपना महत्व होता है। ये समय की बचत तो कराते ही हैं, साथ ही परिपूर्ण अर्थ के घोतक भी होते हैं। इस दृष्टि से जो कभी बूढ़ा ना हो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे। ये इतना कुछ आपको पढ़ने की या ध्यान रखने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, इसने पहले इस चीज का वाक्यांश के बारे में बताया है ना, उसके बाद ये जो है आपको एक शब्द में सीधे सीधे यहाँ पे उत्तर पूछा जा रहा है। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे हम अजर कहते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हैं इस तरह के जो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिए गए हैं। ठीक है, प्राथमिक स्तर में पढ़ने का क्या अभिप्राय है। तो जो है इसमें है सही उच्चारण करना, क्योंकि प्राथमिक स्तर तक बच्चा जो है वो पढ़ने के नियम को जानना या फिर अर्थ ग्रहण करना, ये दोनों तो हमें सेटिस्फाइड आंसर नहीं लग रहे हैं, तो इसका ए ही जो है वो राइट आंसर होगा। ठीक है, 36 पे आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास में सबसे अधिक सहायक है। ठीक है, बच्चों के भाषाई क्षमता, तो नंबर ए जो है इसका राइट ऑप्शन है। बछड़ा अपनी माँ के पास कब गया, उसने अपनी माँ से क्या क्या बातें की होंगी। ठीक है, ये जो है सही आंसर है, क्योंकि देखिए बाकी क्वेश्चन पढ़ते हैं, राम तुम्हारे पिताजी का क्या नाम है, वह बोलेगा मेरे पिताजी का नाम ये है। ठीक है, प्रिया तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली का नाम क्या है, तो रिया है। ठीक है, हरी घास शब्द का इस्तेमाल करते हुए एक वाक्य बनाओ, गाय हरी घास खाती है। ठीक है, इतने में क्या है, भाषाई विकास होना संभव नहीं है। अगर हम बच्चा कह रहे हैं कि बच्चा बछड़ा अपनी माँ के पास गया, उसने क्या क्या बातें कहेंगे, तो उस तरह बच्चा क्या करेगा, बहुत सारे शब्द वाक्य बनाएगा, है ना, तो इसके कारण से उसमें भाषाई विकास होगी। उसके बाद जो है हमारा ये गद्यांश है। गद्यांश को आपने अच्छे से पढ़ा होगा और आई होप कि आप सभी ने जो है गद्यांश का उत्तर बिल्कुल सही व सटीक लगाया होगा। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 जो है हमारा गद्यांश में, तो प्रत्येक मनुष्य की कमजोरियों को ही बताया। हालांकि जीवन में प्रेम का महत्व का भी कुछ यहाँ पे वर्णन किया गया, पर जो है हमें जो है पूरा ओवरऑल गद्यांश पढ़ने पे यही समझ में आएगा कि प्रत्येक मनुष्य की कमजोरियां क्या है, इसीलिए हम नंबर ए को ही यहाँ पे लेंगे। ठीक है, 38 जो है ना, कौन सा भोजन ना मिलने पर, दूषित भोजन मिलने से सारी कमजोरियां उत्पन्न हो जाती हैं, है ना। लेखक के अनुसार किस भोजन के ना मिलने पर और दूषित भोजन, तो आध्यात्मिक भोजन ना मिले हमें तो जो है कमजोरियां उत्पन्न होंगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, लेखक के अनुसार हमें कलाकार से क्या प्राप्त होता है, तो सौंदर्य की अनुभूति और प्रेम की उष्णता। ठीक है, नीचे दिए वाक्यों का सही वाक्य है, आपका आशीर्वाद आवश्यक है। ठीक है, आपकी आशीर्वाद आवश्यक है, नहीं आपका आशीर्वाद आवश्यक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा घुमा दिया है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन हम देखते हैं, भारतीय टीम ने टॉस जीता और बल्लेबाजी प्रारंभ की। अब इसमें से सही तरीका कौन सा है, इसमें विश्लेषण, बिंदु, उद्देश्य का विस्तार करता, क्रियाक्रम, विस्तारक, पूरक, योजक सब दे दिया। इतना कुछ हमने सोचा कि इतना कुछ हमें आता नहीं है, तो इतना कुछ आपको देखने की जरूरत नहीं है। क्या इसमें आपको ये पता चल रहा है क्रिया कौन सी हो रही है, क्रिया कौन सी हो रही है, तो जीतने की क्रिया हो रही है, वॉन, विन, विन, विन जो है वो वर्ब है, विन वॉन, है ना, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म एज अ वर्ब हम यूज करते हैं। ठीक है,
तो क्रिया विन हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम क्रिया में देखते हैं तो जीतना सिर्फ और सिर्फ हमें बी ऑप्शन में दिख रहा है। तो अगर आपको जैसे आपको बाकी चीजें नहीं भी आती हैं इतनी ज्यादा ग्रामर, हिंदी ग्रामर, तो कोई इशू नहीं था। यहाँ पे हम सिर्फ क्रिया देखकर भी जान सकते थे। अगर आपको क्रिया भी नहीं समझ में आ रहा था तो आप कर्ता देखकर जान सकते हैं। कर्ता ने कर्म को, है ना, करण से, तो कर्ता ने, टीम ने, तो यहाँ पे कर्ता कारक का प्रयोग किया गया है। इन दोनों से ही आप जो है राइट ऑप्शन को बिल्कुल पहचान सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कभी कभी बच्चे इस तरह प्रश्न पूछते हैं कि बड़े भी अपने बगले झांकने लगते हैं। इसका आंसर तो सबने बहुत अच्छे से दिया होगा। बगले झांकना मतलब निरुत्तर हो जाना, कि हम, बच्चा पूछा, हमको जवाब नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, हम उसको ऐसा दिखाएंगे कि हम अभी दूसरे काम में व्यस्त हैं, है ना, या दूसरे लोगों से कुछ बातें करने लग जाएंगे, है ना, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। तो चलिए, पहली बार स्कूल आने वाले बच्चे कोरी स्लेट होते हैं। ठीक है, ऐसा दिया गया है, पहली बार स्कूल आने वाले बच्चे जो हैं वो कोरी स्लेट होते हैं, जिस पर सूचनाओं का ज्ञान भरना स्कूल का दायित्व होता है। अब इस कथन की पुष्टि के लिए कौन सा तथ्य सही है, तो इसका जो है करेक्ट ऑप्शन जो है मुझे भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्वेश्चन तो ये कहा गया ना, इसकी पुष्टि के लिए तथ्य है, तो यह जो है एक प्रचलित मान्यता है। ऐसा माना जाता है, हम ये मान कर चलते हैं कि बच्चा जब स्कूल में आया है, ठीक है, तो वो एक कच्ची मिट्टी के समान है। ठीक है, कच्ची मिट्टी का मतलब ये होता है कि हम उसे जिस आकृति में ढालेंगे या जो सिखाएंगे वह सीख जाएगा। जैसे मिट्टी को जो है, चाहे हम कप बना ले, चाहे हम उससे ग्लास बना ले, चाहे मटकी बना ले, मिट्टी के अनेक आकार के बहुत सारे बर्तन हम बना सकते हैं। वैसे ही बच्चा भी कच्ची मिट्टी के समान होता है, उसको हम किसी भी सांचे में ढाल करके उसे बना सकते हैं, ये हमारे ऊपर है। ठीक है, तो हालांकि यह जो है एक बच्चों, ये तो कॉमन सी बात है ना कि बच्चे अपने आसपास से बहुत अनुभव लेकर आते हैं, अनुभव और ज्ञान लेकर आते हैं, ये कथन तो यही सत्य है। लेकिन जो है यहाँ पे उसकी पुष्टि के लिए तथ्य कौन सा है, तो ये हो सकता है कि यह जो है एक जो है प्रचलित मान्यता है जो लगभग सत्य है। ठीक है, बाकी देखते हैं कि सीजी व्यापम जो है इसका क्या आंसर ले रही है। ओके, अब जो है गरिमा कक्षा 2 में पढ़ती है, हर शब्द का उच्चारण अशुद्ध करती है। महिमा उसके शिक्षक है, बहुत ही संवेदनशील है। कक्षा में वो बच्चों को बहुत प्यार करती है, उनकी गलतियों पर डांटती नहीं है बल्कि उनको प्यार से समझाती है। महिमा के प्रयास से गरिमा धीरे धीरे शुद्ध उच्चारण करना सीख गई है। इससे यह सिद्ध होता है कि गरिमा की प्रारंभिक अवस्था में उच्चारण दोष होने का क्या कारण रहा होगा, तो उचित निर्देशों का अभाव। ठीक है, उसे अच्छे उचित निर्देश नहीं मिल पाए, जिसके कारण से वह जो है सीख नहीं पाई शब्दों का उच्चारण। अब पीताम्बर में तो कर्मधारय समास है। इसमें आगे पढ़ने के बाद ना थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन ही हो जाता है ना, इस विशेषण और विशेष्य के आधार पे तो वही होता है, पीताम्बर कर्मधारय समास में ही होता है। ठीक है, माता ने बालक को लड्डू से प्रसन्न किया। अब इसमें कारक कौन सा है, अगर आप इस यहाँ पे पूरा डिटेल पढ़ते हैं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। माता ने बालक को लड्डू से, है ना, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, लड्डू से। ठीक है, तो लड्डू से क्रिया संपन्न हो रही है, तो करण से, कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण कारक है। ठीक है, समानता बालक ध्वनि को सुनकर प्रतिक्रिया 6 से 7 माह में प्रतिक्रिया देना वह प्रारंभ कर देता है। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, तो बच्चों की कल्पनाशीलता और सृजनात्मक को विकसित करना, ये हो सकता है। ठीक है, जिन स्वरों के उच्चारण में खालिस्तान से स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है उसे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका हश्व एंड लुप्त। ठीक है, जिन हश्व स्वर से लगभग 3 गुना समय लगता है उन्हें लुप्त स्वर कहते हैं, है ना। ओके, अब हम देखते हैं मुख के जिस भाग से वर्ण का उच्चारण होता है उसे उच्चारण स्थान कहा जाता है, सबको पता है ना। अब ऊ और बड़ा ऊ और प, तो जनरली हमें व्यंजन का उच्चारण स्थान तो सब याद कर लेते हैं, क च ट त प, है ना, कंठ तालु मूर्धा
और आपका कंठ, तालु, मूर्धा, दंत एंड ओष्ठ। ठीक है, लेकिन हम स्वर नहीं याद कर पाते, तो यहाँ पे जो है एक व्यंजन भी दे दिया गया है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी उसका उच्चारण स्थान पता कर सकते हैं। प का आपका ओष्ठ है। ठीक है, उ और प, ये तीनों का उच्चारण स्थान ओष्ठ से है। प बोलते ही हमारे दोनों होंठ एक दूसरे को छूते हैं, है ना, तो होठ से है। क आपका कंठ, जो है तालु, और ये ट आपका जो है वो मूर्धा हो गया, मूर्धा, और ये त जो है आपका दंत हो गया, और ये प जो हो गया वो आपका ओष्ठ हो गया। ठीक है, निम्नलिखित में से पर्वत का पर्यायवाची, तो यहाँ पे जो है अपगा होगा, है ना। अपगा मतलब जिसका पैर ना हो, जैसे पर्वत के जैसा, है ना। ठीक है, निम्नलिखित में से पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो सर जो है वो पानी का पर्यायवाची शब्द नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव स्त्रीलिंग, तो वट वाले शब्द जो है ना स्त्रीलिंग में आते हैं, बनावट जो है वो स्त्रीलिंग है। अब है किस वाक्य में विशेषण संबंधित अशुद्धियां नहीं है, तो यह बात एक गोपनीय रहस्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, स्कूल की भाषा और घर की भाषा में अंतर होने के कारण बच्चे पुस्तक नहीं पढ़ पाते, ऐसा तो नहीं है, है ना। बच्चों को लिखने में कठिनाइयां होती है, नहीं, ये बच्चों को भाषा सीखने में बच्चों को थोड़ी सी समस्या हो सकती है। ठीक है, तो सी यहाँ पे राइट ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कौन सा प्रश्न कक्षा में बहुभाषिकता को परिभाषित करता है, तो सबसे पहले बहुभाषिकता, जैसे कि तुम्हारी बड़ी बहन का क्या नाम है, तो इसमें तो वो सिर्फ नाम बताएगी, मीना है, टीना है। अच्छी लगने वाली महक को क्या कहते हैं, तो सब बोलेंगे सुगंध कहते हैं, है ना। तुम्हारे घर में तुमने क्या खाया, रोटी खाया। ठीक है, अब देखो बहुभाषिकता सिखाना है, मतलब अब माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं, तो यहाँ पे सारे बच्चे का अलग अलग जवाब रहेगा, है ना। माँ को अपनी अपनी भाषा में क्या कहते हैं, तो सब बच्चे कोई अम्मा, कोई मम्मी, कोई माँ, कोई मैया, है ना। तो बहुत सारे जवाब मिलेंगे, तो इससे बहुभाषिकता को जो है परिभाषा जो है बच्चे बहुभाषिकता को समझेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, मनुष्य और जानवरों की भाषा में अंतर होने का महत्वपूर्ण कारण है मानव मस्तिष्क का अधिक विकसित होना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर मौखिक अभिव्यक्ति के विकास में सबसे अधिक प्रभावशाली गतिविधि कौन सी हो सकती है, तो सबसे पहले चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना, ये भी ठीक है। कहानी को शब्द दोहराना, ये तो नहीं है। ठीक है, ये तीनों जो है वो सुटेबल है। अब इनमें से हमको बेस्ट ऑप्शन देखना है, तो मुझे तो बेस्ट ऑप्शन लग रहा है कहानी को अपनी बोली भाषा में कहना। ठीक है, अपनी भाषा में अगर बच्चा कह रहा है तो मौखिक अभिव्यक्ति जो है अच्छी होगी, बच्चे का रिप्रेजेंटेशन जो है ओरल रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जो अगला प्रश्न पे आते हैं, है ना, जो है सही, जो चक्की को हम सही कैसे लिखेंगे, तो ये जो है नंबर सी इज अ राइट ऑप्शन, क्योंकि हमें पता है व्यंजन जो होता है वो स्वर के बिना पूरा नहीं होता। तो च जो है, च में जब तक हम आ नहीं जोड़ेंगे तो ये हमारा च नहीं बनेगा, तो ये हमारा च बन गया। उसके बाद है आधा का, तो आधा का के लिए हमारा ये क में अगर हम जो है ये लगा देते हैं हलन, तो ये हमारा आधा क हो जाता है। ठीक है, और फिर है क है, तो क, और फिर क में ई की मात्रा, क में ई की मात्रा की, तो चक्की। ठीक है, अब तत्सम शब्द में जो है अक्षत को क्या तद्भव, अक्षत का तद्भव रूप होगा अच्छत। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे आपको हमने सारे सॉल्यूशन दे दिए हैं। आई होप कि आप सबने जो है अच्छा स्कोर किया होगा, और अगर आपको जो है वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और एक रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल पे जो है जो आपके जितने भी टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन होती है वो जो है आपको मिल जाती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट सेशन में हमें बिल्कुल बताएं कि आपने कितना स्कोर किया है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।